तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकंड लोस्ट स्प्रिंग की, जिसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें साहेब नाम के एक लड़के की जो स्टोरी है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें एक मुकेश नाम के लड़के की यहाँ पे कहानी दी गई है, जो कि एक स्टेटमेंट देता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये मुकेश नाम के एक लड़के ने कहा है, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। इसके जो फैमिली है वो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करती है और ये भी चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, बेंगल मेकिंग का काम करते हैं। इस स्टोरी में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके स्टेट बोर्ड या एमपी बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो कौन से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने देने वाला हूँ कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंटली पूछ लिए जाते हैं और आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही पास में नजदीक है। मैं आपको 5 6 क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आज देख लेते हो तो मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं आपको कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आप लोग एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चों अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको थैंक यू भी कहता हूं कि इतने सारे लोग हमसे तेजी से जुड़ रहे हैं, काफी सारे व्यूज हमको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहे हैं, काफी अच्छा इंप्रेशन हमको देखने को मिल रहा है, थोड़ा एक मोटिवेशन मिला है हमको कि हम इसके ऊपर काम करें। और मुझे उम्मीद है कि एक साल के अंदर अंदर हम 100K का जो फैन फॉलोइंग है वो गेट करेंगे और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाली है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, एक अच्छे अटेम्प्ट रहेंगे कि मैं आपको बहुत अच्छा कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन चाहिए तो प्यारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको इसके पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम भी नहीं चलाते हैं, काफी सारे बच्चे हैं 10th 12th वाले जो नहीं चलाते हैं, तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा काम है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी दी हुई है, आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आपको तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल हैंड टू हैंड। ठीक है ना। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर बताता हूँ मैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे आपको बता देता हूँ, स्टोरी के अंदर हम बात कर रहे हैं एक मुकेश नाम के लड़के की, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु लिव्स इन फिरोजाबाद। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इसकी स्टोरी जो है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। एक और लड़का है जिसका नाम साहेब है, उसकी कहानी को मैं आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और आप लोगों को पूरी वीडियोस चाहिए क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो देंगे, फ्लेमिंगो, विस्तास, पोयम, हर एक चीज मिलेगी। हिंदी का भी आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना है, ये क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। भाई जो फिरोजाबाद की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो किस चीज के लिए फेमस है हमको बताना है। फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद का जो शहर है वो किस चीज के लिए फेमस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिरोजाबाद जो है वो बेंगल मेकिंग मतलब की चूड़ियां बनाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, यही हमको आंसर में लिखना है। ठीक है ना। स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात आप याद रखिएगा, उसका नाम मुकेश है। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देखा है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो है वो किस चीज के लिए फेमस है हमको यहाँ पे बताना है। तो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। प्यारे बच्चों फिरोजाबाद का जो शहर है वो मेकिंग बैंगल्स मतलब की चूड़ियां बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एवरी मतलब कि हर एक, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर एक परिवार जो है वो मेकिंग बैंगल्स मतलब कि चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। आगे और पढ़ते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। और प्यारे बच्चों ये इंडिया की ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का एक सेंटर भी माना जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2 मार्क में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। भाई जो फिरोजाबाद का शहर है वो किस चीज के लिए फेमस है। तो हमने लिखा है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का जो शहर है वो मेकिंग बैंगल्स मतलब की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल। फिरोजाबाद का हर एक परिवार जो है वो चूड़ियां बनाने का काम कर रहा है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, और इसे इंडिया की ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का सेंटर भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन ये कर लेना है आपको। जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके एमपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ इज योर ओपिनियन, आपकी क्या ओपिनियन है। प्यारे बच्चों ओपिनियन का मतलब आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है। हाउ इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन में क्या मुकेश जो है वो अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकता है, मतलब कि अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है क्या मुकेश।
आपको क्या लगता है मुकेश नाम का लड़का जो है वो क्या अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार कर सकता है? भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं ऐसा मानता हूं, वी थिंक दैट मुकेश इज डिटरमाइंड टू चेंज हिमसेल्फ। मुकेश अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो नहीं चाहता कि वो बैंगल मेकिंग का काम करे। उसके ड्रीम्स जो है वो उसे कहीं और लेकर जाने चाहते हैं। काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा आशावादी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो इन्हीं पॉजिटिवनेस की वजह से और इसी ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा था हाउ इज योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? क्या आपको लगता है कि मुकेश अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकता है, अपने ड्रीम्स को साकार कर सकता है? तो हमने लिखा है वी थिंक दैट मुकेश इज डिटरमाइंड टू चेंज हिमसेल्फ। भाई मुकेश नाम का जो लड़का है वो अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और प्यारे बच्चों वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज श्योर दैट, और उसे पक्का भरोसा है, ही फाइंड अ गैरेज नियर हिम। उसे अपने घर के आसपास क्या मिल जाएगा? एक गैरेज मिल जाएगा। ही विल फाइंड द गैरेज नियर हिम एंड ही विल बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम। और वो अपने सपनों को भी क्या कर लेगा? साकार कर लेगा, पूरा कर लेगा। और सही बात है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है तो हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। फिर से आंसर पढ़ेंगे। वी थिंक दैट मुकेश इज डिटरमाइंड टू चेंज हिमसेल्फ। भाई मुकेश नाम का जो लड़का है वो अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है ना भाई। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता है। आगे की बात करेंगे हम। ही इज श्योर दैट, उसे पक्का भरोसा है, ही विल फाइंड अ गैरेज नियर हिम। उसे अपने घर के आसपास एक गैरेज मिल जाएगा। एंड ही विल बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम, और वो अपने सपने को भी क्या कर पाएगा? रियलाइज मतलब कि साकार कर पाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चाइल्ड लेबर वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में पहले ही डिस्क्रिप्ट कर दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो वो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ। वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट? आपको क्या लगता है गरीब बच्चों से जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, प्रोमिसेस मतलब कि वादे किए जाते हैं, गवर्नमेंट्स भी करती है और लोकल लोग भी करते हैं पुअर पीपल से, छोटे छोटे गरीब बच्चों से, क्या आपको लगता है कि उन वादों को इस कहानी के हिसाब से बताइएगा, ठीक है, क्या इन वादों को पूरा किया जाए? गवर्नमेंट जो होती है या फिर कोई अदर लोग जो होते हैं वो गरीब बच्चों से, पुअर पीपल से जो प्रोमिसेस करते हैं, क्या उन प्रोमिसेस को पूरा किया जा सकता है? इस कहानी के अंदर मैं आपको बताता हूं। मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी साहेब नाम के बच्चे की। उसके अंदर अनीस जंग नाम की जो लेडी है वो उससे बात करती है कि वो उसके लिए क्या खोलेंगी, कि स्कूल खोलेंगी। शी वुड स्टार्ट ए स्कूल फॉर हिम। और लेकिन स्कूल जैसी कोई चीज उसके लिए खोली नहीं गई थी। तो हम आंसर डिस्कस करेंगे। आई अग्री दैट प्रोमिसेस मेड फॉर द पुअर चिल्ड्रन। भाई गरीब बच्चों के जो वादे किए जाते हैं, आई अग्री दैट प्रोमिसेस मेड फॉर द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों से जो वादे किए जाते हैं, आर नॉट कैप्ट, उन्हें नहीं रखा जाता, उन्हें पूरा नहीं किया जाता। बिकॉज इन द टेक्स्ट, इस कहानी के अंदर आप देखोगे, द ऑथर प्रोमिस्ड टू साहेब, ऑथर ने साहेब नाम के एक लड़के से प्रॉमिस किया हुआ था दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल फॉर हिम, कि वो उसके लिए क्या खोलेगी, एक स्कूल स्टार्ट करेगी, सो दैट ही कुड रीड एंड राइट, ताकि वो पढ़ लिख सके, पढ़ लिख सके। ठीक है ना। बट दैट वाज ओनली अ फन, लेकिन ये केवल और केवल एक मजाक था। साहेब नाम के लड़के के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल स्टार्ट नहीं किया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन हम इस स्टोरी से देखेंगे। प्यारे बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, वो भी देखिएगा। क्वेश्चन ये रहेगा, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते टाइम बच्चों को किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, हमको बताना है। मेंशन कीजिएगा। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते वक्त बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इस वीडियो में बताना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं। They have to face many hazards of working in the glass Bengals industry। प्यारे बच्चों ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते टाइम बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं। They have to face many hazards of working in the glass Bengals industry। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते वक्त उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जैसे कि वर्कर्स हैव टू वर्क इनटू डेंजरस लाइट एंड फर्नेसेस। बच्चों को डेंजरस लाइट में, फर्नेसेस में काम करना होता है, और इसकी वजह से दे कैन लूज देयर आईज, वो अपनी आंखों को लूज कर देते हैं। ब्राइटनेस जो होती है ना, जो शाइन होता है, वो खत्म कर देते हैं। मोरओवर देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन लाइट। अब उनकी आंखें जो हैं वो डार्कनेस को तो एडजस्ट कर पाती हैं, लेकिन लाइट को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री।
ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते टाइम बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप सुनिएगा। दे हैव टू फेस मेनी हजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने टाइम बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। लाइक एस वर्कर्स हैव टू वर्क इनटू डेंजरस लाइट एंड फर्नेसेस। वर्कर्स को खतरनाक लाइट और फर्नेसेस में काम करना होता है। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से दे कैन लूज देयर आईज, वो अपनी आंखों को खो देते हैं। आंखें मतलब कि उसकी ब्राइटनेस को खो देते हैं। मोर एवर देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन लाइट। और उनकी आंखें जो है वो डार्क को तो एडजस्ट कर पाती है लेकिन लाइट को नहीं कर पाती। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप विश्वास कीजिएगा, आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार करना है वो भी मिलेंगे। जितने ज्यादा स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सबको कर दीजिए, सबको कर दीजिए। ये आपको करके दिखाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे सपोर्ट दिया है, 2K फैमिली हुई है, मात्र अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आने वाले टाइम में 100K तक हम अचीव करेंगे। लेकिन हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत में करूंगा, आप लोग बस हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।